घुमाओ जी। लब शैतान मोबाइल घुमाइए। चलो ठीक है। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, तो लॉगरिदम पढ़ा रहे हैं। ये होता क्या चीज है सर, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, बहुत क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो नॉर्मल सोल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके सोल्व करते हैं। मतलब लॉग लेने से मेरा क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। कैसे सर, बताते हैं कैसे होता है ना, कैसे होता है, ठीक है ना। तो लॉगरिदम कुछ नहीं, आपको अगर एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आता है, पावर एक्सपोनेंट वाला, तो लॉगरिदम उसी का उल्टा है। कैसे सर, ऐसे सर, जैसे मान लो 2 के पावर मान लो 3 कितना होता है सर, 8 होता है। तो ये कौन से फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अरे मेरे लाल, बेसिक से थोड़ा समझो, 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, बचपन से पढ़ाई तैयार है। तेरा में तो हमरा दिक्कत नहीं है, ज्योति वीडियो ऑन करो। तो ये कौन से फॉर्म में है, पावर है ना, एक्सपोनेंट है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब कहेगा इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, है ना। तो दोनों से आंसर बस सेम आएगा, है ना। तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये पावर हो गया, और इसका ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। मेरे लाल, इसको 2 को क्या कहोगे, बेस कहोगे, ठीक सर। ये 3 को क्या कहोगे, पावर कहोगे, चाहे एक्सपोनेंट कहोगे, है ना। और ये 8 क्या हो गया, इसका जो वैल्यू आया, मान लो कोई नंबर हो गया, है ना। ठीक, नंबर कोई हो गया, ठीक सर। तो ये कौन से फॉर्मेट में है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। इसको कहेगा लॉग के फॉर्म में लिखे, तो मेरा बच्चा कैसे लिखेगा, लॉग का एलओ जी लिखेगा, है ना। ठीक सर। और यहाँ जो बेस है, तो लॉग में बाबू जो जी है थोड़ा सा बड़ा, जी जी के नीचे पूछी ज्यादा लंबा देना। क्यों सर, बताते हैं। अरे लॉग तो ऐसे छोटको जी लिख सकते हो, तो यहाँ पे जी में बाबू 2 नंबर हम लोग लिखेंगे, इसलिए जी का थोड़ा सा पूछिया लंबा कर देना नीचे, है ना। ठीक, जो यहाँ बेस है उसी को यहाँ नीचे लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ 2 है, 2 है। और इसका, इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आया, 8 मान लो आ रहा है, तो 8 को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ लॉग जी है ना, तो जी के बगल में 8 लिखना, पूछिया में 2 लिखना, ठीक। तो इसको कैसे पढ़ोगे, log 8 to the base 2 पढ़ोगे। log 8 to the base क्या पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे। तो अगर कोई में इसका वैल्यू पूछेगा, बता log 8 के वैल्यू क्या होगा, log 8 to the base 2 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, तो मेरा बच्चा कैसे निकालेगा। तो इसको निकालने का तरीका होता है, इसको निकालने का क्या होता है, तरीका होता है। हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे लिखोगे, है ना, जो कल आपको समझाए थे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे लिखोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, वो आपको बता रहे हैं। फिर कैसे वैल्यू निकालेंगे वो भी बताएंगे, तो पहले सीखो कि कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ठीक। तो 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना, 8 होता है। तो अगर इस, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कहेगा लॉग फॉर्म में लिखने में, तो कैसे लिखोगे, तो ए लो जी लिखना। ठीक, यहाँ 2 है ना, बेस में 2 है, तो लॉग में जो जी है ये नीचे 2 लिखना। और जो इसका वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको लॉग में यहाँ लिखना। ठीक, है ना। तो ये लॉग, इसको पढ़ोगे तो log 8 to the base 2, अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो जो यहाँ पावर है ना, वही इस लॉग का आंसर होगा। तो log 8 to the base 2 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। मतलब जो यहाँ एक्सपोनेंट में पावर होता है ना, वही लॉग का क्या होता, आंसर होता, वही लॉग का क्या होता, आंसर होता। तो समझ में आ गया। अभी सिर्फ ये आप सीखो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर कैसे सोल्व करेंगे। उससे रिलेटेड देखो 26 क्वेश्चन हुआ ना, तो 10-20 को कल हुआ था, बाकी आज यार हम बता रहे हैं ना, जो नया बच्चा जो नहीं कल आ पाया उसको आज भी समझ में आ ही जाएगा, है ना। यही शांत ज्योति वीडियो ऑन कर जी। ठीक, जैसे क्या सर, मान लो बाबू 1 के पावर क्या है भोला, एक्स है, बराबर क्या है, एन है। अब इसको कहेगा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, तो बच्चा मेरा डर जाएगा। डरना नहीं है। कैसे लिखोगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग लिखना, है ना, एलओजी करना। तो यहाँ ऐसे, यहाँ छोट कैपिटल एल दो चाहे छोटका एल दो, जनरली छोटके एल देल रहता है ना। ठीक सर, एलओजी लॉग हो गया, है ना। अब यहाँ पे बेस ए है ना, तो बेस नीचे लिखना। ठीक सर, हो गया। और यहाँ एन है, तो यहाँ पे एन दे देना। और इसका जो पावर है वही लॉग का क्या होगा, आंसर होगा, तो एक्स हो जाएगा। मतलब एक्स यहाँ आ जाएगा, जो इसका एक्सपोनेंशियल का आंसर है वो लॉग का यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। कन्वर्ट करने के लिए सारे बच्चे को आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना। वीडियो ऑन कर जी, शैतान। ये जो बोलिए ऑन कर, वो बंद करके डांस करता है, ठीक। ठीक है।
तो वही लॉगरिथमिक का डिफिनीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिफिनीशन लिखा हुआ है। जो बाबू है ना, किसी भी बुक में पढ़ने से समझ ही में नहीं आता, कुछ नहीं है सर, खाली ये डिफिनीशन बुक वाला भाषा लिखा गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कुछ नहीं बाबू। मान लो ये आपका कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बाबू लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो बेस ए देंगे, जो नंबर है उसको लॉग में लिखेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल का पावर है वही लॉग का क्या होगा? वैल्यू होगा। तो इसी को क्या कर इस तरह से लिखा जाता है। तो यही आपका क्या हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, है ना। एक क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बता रहे हैं। तो वही डिफिनीशन ले, लॉगरिथमिक ऑफ एनी नंबर एन, कोई नंबर एन है, ये मान लो कोई नंबर एन है ना, है जी। तो इस नंबर का आपको लॉगरिथमिक लिखना है। कैसे लिखोगे? टू द बेस ए, क्या बेस ए? किसी भी नंबर का बाबू अगर आपको लॉगरिथम में लिखना है ना, और उस नंबर का बेस अगर ए है तो कैसे लिखोगे? इज द एक्सपोनेंट बाबू टू विच द बेस ऑफ ए मस्ट बी रेज टू ऑब्टेन द ए। नहीं समझ में आया, है ना, नहीं समझ में आया, है ना। कोई भी नंबर है भोला, है ना, तो भोला मेरा क्या करोगे? देखो 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 तमाशा देखो। जैसे 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना? 16, है ना। ठीक, ऊपर नए क्लास चल रहा है श्रुति। 2 के पावर 4 की वैल्यू कितना? 16। अब इसको कह रहा है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख, तो कैसे लिखोगे? लॉग लिखना, यहाँ बेस है 2 लिखना, यहाँ जो नंबर है 16 है तो यहाँ पे 16 लिखना। अब इसका वैल्यू कितना होगा? तो जो एक्सपोनेंट में पावर है वही इस लॉग का आंसर होगा। तो 2 के पावर है लॉग 16 टू द बेस 2 की वैल्यू कितना? 4 हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है, इसी चीज को क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है सर? मान लो a के पावर x इंटू n, है ना। अब इसको क्या कहेगा? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए तो लॉग लिखेगा मेरा बच्चा, यहाँ बेस से है ए देगा, यहाँ जो एक्सपोनेंशियल का आंसर है वही यहाँ डालेगा, है ना, और ये जो पावर है वो लॉग का क्या होगा? आंसर होगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, लॉग एन टू द बेस ए। कैसे पढ़ोगे? लॉग एन टू द बेस ए बराबर एक्स, है ना। तो अगर बाबू आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो इस तरह से जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल से लॉग आना है तो इस तरह से आएंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से देखो। आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग आना चाहिए चेंज करने के लिए। ये क्या है? a के पावर x बराबर n, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। इसको लॉग फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? लॉग a दोगे, यहाँ पावर n दोगे, बराबर क्या करोगे? x करोगे। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लोगरिथमिक फॉर्म। अगर आपको कहे कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो यहाँ से कैसे लिखोगे? बेस ए है, ए लिख देना, लॉग का जो आंसर है वही यहाँ बैठा देना, और यहाँ जो लॉग का है, यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना। नहीं समझ में आया? जैसे आपको कोई कह दे बोला log 2 आप 4 आप बराबर मान लो बाबू कितना है? 2 है ना। ठीक सर, ये कौन से फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? समझो शांति से। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेगा? नीचे बेस 2 है, 2 होगा, यहाँ जो आंसर आएगा वही इस एक्सपोनेंशियल में पावर बैठाना, और ये जो वैल्यू 4 है यही क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, है ना। जैसे क्या सर? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में। जैसे मान लो लॉग है a टू द पावर b बराबर c है, ये कौन से फॉर्म में? लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसका कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेगा? ए है नीचे, ए दो, आंसर सी है, इस लॉग का आंसर कितना? वैल्यू कितना? सी है तो पावर सी में, और यहाँ पे बी है जो है इसका क्या होगा? इस लॉगरिथमिक का ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस एक्सपोनेंशियल का ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म, है ना। मतलब क्या है? बेस तो सेम रहेगा, लॉग का जो आंसर होगा वो एक्सपोनेंशियल में पावर आ जाएगा, लॉग का बाबू सॉल्व कर जो आंसर हो एक्सपोनेंशियल का पावर हो जाएगा। अब इसका अब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही बी हो जाएगा। इसको इससे कन्वर्ट करते रहो, मजा लेते रहो। तो यही क्या है? लॉग का डिफिनीशन है। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप एक्चुअल कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझ में आ जाना चाहिए ना। डिफिनीशन वगैरह कभी कोई पूछता नहीं है ना, कोई नहीं पूछता है ना, इसमें बड़ा बड़ा बोर्ड यूज किया गया। ठीक, हाँ, लेकिन इसके डिफिनीशन में ये कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या कह रहा है? ये कंडीशन रहेगा तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइन होगा। कैसे सर? बता रहे हैं। यहाँ क्या करा? ए है तो ए है ना, एन है एक्स, तो ए ग्रेटर देन 0। अगर लॉग है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू।
जब भी लॉग लोगे ना तो ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब -1 -2 नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सर डिफाइन नहीं होगा। कैसे, बता रहे हैं, बर्दाश्त करो थोड़ा सा बात। एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एन के जगह, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, लॉग में बोला, अभी बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, 1 मिनट ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे log -2 आप 4 है ना, तो ये निगेटिव हो गया ना, तो log यहाँ पे निगेटिव डिफाइन नहीं होता, ठीक। तो वही कह रहा, ए की वैल्यू पॉजिटिव, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव नंबर है ना, ठीक। उसी प्रकार से अगर ऐसे रहेगा तो log -4 और 2, तो यहाँ निगेटिव हो गया, तो भी ये लॉग क्या है, डिफाइन नहीं है, मतलब इस पोजीशन पे है ना, दोनों जगह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या तो निगेटिव रहेगा तो दोनों जगह नहीं, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव नहीं रहेगा, या तो निगेटिव रहेगा तो दोनों निगेटिव रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई वगैरह है ना, आगे हम लोग सीखते चलेंगे। तो अभी सिर्फ आपको हमने क्या बताया, सिर्फ आपको ये बताया कि एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे लाओगे, लॉग से एक्सपोनेंशियल कैसे लाओगे, है ना, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट, और जो भी नंबर है यहाँ पे लॉग में, जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव एन भी पॉजिटिव है ना, और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे है ना ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू, जैसे यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, सॉरी वो ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, तो वही सब अब सीखो क्या क्या होगा। आप मतलब ये तीनों कंडीशन का कॉन्सेप्ट सीखो, है ना, क्या कहता है ना। तो पहले ये सब क्वेश्चन सोल्व कर लो, है ना, उसके बाद आगे सिखाते हैं ना, मन से समझना, अभी लिखना नहीं है। कौन है जी, ए कौन है बाबू, ए लब शैतान, वीडियो ऑन करो जी। ज्योति है, ए ज्योति कैमरा घुमा भूले। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट मेथड कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए √3 के पावर 3 है ना, तो आपको कल बाबू एक मेथड बताए थे, है ना, डायरेक्ट थिंक करेला, और दूसरा मेथड क्या बाबू, 2 मेथड से बता देते हैं, स्कूल वगैरह में कैसे बनाओगे तो एक्सप्लेन करके बनाना। फर्स्ट मेथड दोनों क्या है मेथड सर, दीजिए। हाँ बता रहे हैं, लॉग नीचे क्या है, √3, यहाँ पे 3 है, इतना बराबर क्या मान लो, x मान लो, है ना, दोनों मेथड बताएंगे ना, एगो डायरेक्ट बताएंगे एगो ऐसे बताएंगे। क्या करें, log √3 इतना वैल्यू, तो इतना वैल्यू क्या मान लेते, डायरेक्ट x मान ओलंपियाड, लेते, डायरेक्ट ठीक। ओलंपियाड। अच्छा बाबू, जो इतना बराबर भोला, हम लोग क्या कर लेते, फर्स्ट मेथड लेट कर लेते, क्या कर लेते, लेट इतना बराबर कितना, x। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म को कैसे लिख दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अभी बताएं, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, √3 है तो नीचे √3 देंगे, ये जो आंसर है यहाँ पे क्या रखेंगे, पावर में रखेंगे, और ये जो 3 है यहाँ पे 3 देंगे। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो और आंसर निकाल दो, आपका आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, वही लॉग का आंसर हो जाएगा। हमने आपको क्या कहा, रौनक बहुत पिटेंगे, रौनक बोला मन से पढ़ना, इतना बराबर क्या मान लो, x मान लो। अब इस जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पे बेस में √3 है, √3 देंगे, और इसका जो वैल्यू है लॉग का वही पावर होता है, तो √3 के पावर x, और यहाँ जो 3 है वही 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो सोल्व करने के लिए आता ही है मेरे बच्चे को, हाँ सर आता ही है, कैसे आता है, कैसे आता है। अब इसको सोल्व करो भोला, तो फिर बात बनेगा, कैसे सोल्व करोगे, है ना। हाँ सर, 3 के ऊपर 1/2 जाएगा ना, वो रूट हाँ हटेगा तो। अच्छी बात है, चलो वो रूट भी कर हटेगा तो सकते हो। अच्छा, 1/2 जाएगा। √3 को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, पावर x लिख सकते हो, बराबर 3, यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर वन 1 है। नेक्स्ट, 1/2 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता, बचपन में सिखाया था, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई था, तो 1/2 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1। बेस सेम है ना, नीचे वाला नंबर सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, सूर्य में बताएं, मतलब कितना, 1/2 x बराबर 1। अरे शैतान, बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, सेम होगा, तो 1/2 x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, लॉग ऑफ है ना बाबू 3 है ना, लॉग ऑफ 3 √3 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भोला, 2 हो जाएगा। आप लोग 5 5 लाइन छोड़े हो ना जी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सब फर्स्ट मेथड ये आपका यही है, कितना बराबर कितना, 2 लिखो, फिर आगे बताते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन लिखो तो बाबू, स्पेस बना दें। log√2 16। 21 नंबर क्वेश्चन log 0.1 और 100, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन log 0.1 और 1000। चलो ठीक। ठीक सर, चलिए लिखिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू। तो एक कुछ नहीं रहता बाबू, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो टफ चैप्टर नहीं है, बेसिक सा थोड़ा आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अगर क्लियर है तो ये वाला आसान से समझ में आ जाएगा। जब भी निकालना रहेगा एक्स मान लेना, उसके बाद बाबू ये लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड कैसे सर, है ना। सर हम आरडी शर्मा से पढ़ा रहे हैं। ये RD शर्मा उर्मा में नहीं दिया हो रहा था बाबू। आपके बुक होगा बाबू स्कूल वाला, कोई कोई बुक में स्कूल वाला चलाते हैं, कोई कोई बुक में नहीं चलाते बाबू, है ना। जल्दी लिखिए समझाते आगे। ठीक। ने देखो सेकेंड मेथड कैसे सोचोगे, तो कल आपको बताए थे डायरेक्ट सोचने के लिए। अदिति दर्शन दीजिए बाबू। शैतान ज्योति ज्योत जलाने चल गई। रोना नहीं बाबू गौरव। देखो जल्दी से इसको लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला। सेकेंड मेथड कैसे सोचोगे, कल आपको बताए थे डायरेक्ट सोचने के लिए, है ना। कैसे सर, ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे। नीचे वाला कंडीशन रहने देते हैं ना, इसलिए बाबू की हमको यूज है आगे। एक्स की वैल्यू 2 आ गया। सेकेंड मेथड क्या है सर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। क्या सर, क्या सर, क्या सर, log √3 के पावर 3 बराबर क्या, है ना। तो इसको कल आपको कैसे स्टोरी बताए थे, है ना। इसको कैसे बताए थे सोल्व करने लगे। इसको आपको क्या बताया था बाबू, नीचे √3 लिखेंगे और यहाँ पे जो आंसर है उसको इक्वल टू साइन के इधर लिखेंगे। अब सोचो √3 पे कितना पावर चढ़ाओगे कि 3 हो जाएगा। कल आपको बताए थे भोली मेरी, है ना, कि यहाँ जो बेस है बेस वाला लिख लो और लॉग का जो आंसर है, यहाँ पे लॉग लॉग का जो नंबर है उसको इक्वल टू साइन के इधर लिख लो। अब अपने मन से सोचो √3 पे कितना पावर चढ़ाओगे कि 3 हो जाएगा। जितना पावर चढ़ाओगे वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे डब्बा बना लो। अब सोचो √3 के बाबू कितना पावर चढ़ाइएगा भोला, √3 पे भोला मेरा, टू। इसको आप लोग कैसे सोचोगे, तो यहाँ √3 लिख दो। आई जो लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, √3 होता है, यहाँ जो नंबर होता है वही ना आंसर होता है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ठीक। तो यहाँ पे कितना पावर चढ़ाइएगा, √3 पे कितना पावर चढ़ाइएगा बाबू कि क्या हो जाए, 3 हो जाए। जितना √3 पे पावर चढ़ाओगे, है ना, जितना कितना पावर चढ़ाओगे, √3 पे कितना पावर चढ़ाओगे कि उसको सोल्व करने के बाद 3 आ जाए। जितना पावर चढ़ाओगे वही लॉग का आंसर हो जाएगा। तब सोचो √3 का स्क्वायर करते हो तो 3 होता है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, है ना, 3 होगा। तो यहाँ पे कितना पावर चढ़ाओगे, 3 चढ़ाओगे, है ना, 2 चढ़ाओगे, √3 का स्क्वायर मतलब 2 पावर करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा। सर मान लो इसका जो किसी को पता ही नहीं सर कि √3 का और 2 3 होगा तो कैसे तो उसको इस बैच में नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा वाला हम पढ़ाएंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 पे कितना पावर चढ़ाओगे कि 3 हो जाएगा, जितना पावर चढ़ाओगे वही लॉग का आंसर होगा, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन 20 में समझाते हैं।
श्रुति, ज्योति। ए ज्योति, कैमरा डाउन करो, बोलिए जल्दी बाबू, जल्दी लिखो। देखो जिसको नहीं समझ में आया 20 समझिए, 20 समझिए। इसमें अगर बैच को सुबह किया जाए तो श्रुति को दिक्कत होगा। सर मजा उस सुबह ही कर और दीजिए सर, सुबह। क्या बाबू बिट्टू? सुबह ही ठीक रहेगा। सुबह बाबू देखो, सुबह में क्या है ना कि श्रुति भोली को दिक्कत, उसका स्कूल 5:30 बजे निकल ही जाती है। समस्या ये होगा। अब इसमें शांतनी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस टाइम में, ये क्योंकि उसके पापा जी है नहीं, उसको ट्यूशन वगैरह पढ़ाना उड़ाना रहता। अब टाइम करें तो कब करें कि उसको उसको करेंगे तो उसको दिक्कत होगा, उसको करेंगे तो सर उसको 6 दिक्कत से होगा। 7 कर दीजिए। 4 से 5 ये सर, 4 से 5 4 से सुबह। 5 बच्चा उठेगा जी, लगता है ये सर सब उठते हैं उठेगा। सर। आप ना उठते हो जी, बाकी सब उठेगा 4 से 5, ये सब सुतला ही रहता है कि नहीं? श्रुति क्या बजे उठती है, बोलिए। सर वही टाइम कर दीजिए तो 4 से 5 वो भी सही है। लक्ष्मी क्या विचार है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। सर हाँ सर हाँ। लक्ष्मी उठोगी 4 बजे सुबह में? 4 बजे सब बाबू कहाँ सब दादी घर नानी घर पहुंचा जाती है सपना में। टाइम एक बार जो हो जाता है ना, उसका चेंज करने में दिक्कत होता है। लिखे बाबू। नेक्स्ट 20 नंबर, √2 के पावर 16 है ना, इसको क्या log 16 टू द बेस √2 पढ़ेंगे। इसको पढ़ोगे किसे? log 16 टू द बेस √2, है ना। ठीक। अब इसको फर्स्ट मेथड से कैसे सोल्व करोगे? तो आप कैसे सोल्व करोगे फर्स्ट मेथड से? इतना बराबर मान लो, लेट, आसान है, कुछ नहीं है, लेट log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू x। अब इस लोगरिथमिक फॉर्म को कैसे लिख लो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे? √2 नीचे बेस है तो √2 हो गया। जो लॉग का नंबर है वो पावर में जाता है, जो लॉग का आंसर वो पावर में जाएगा, यहाँ जो 16 है वही इधर आ जाएगा, है ना। तो लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में कन्वर्टर करने आ गया, बच्चा का आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे? बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हो। √2 की वैल्यू कितना? 2 के पावर 1/2 श्रुति शैतान। तो √2 को 1/2 पावर x हो गया। 16 को यहाँ 2 है ना, तो 16 को भी पावर 2 के टर्म में लिखो तो 2 के पावर 4। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया। अब पावर के ऊपर पावर, है भोला ईशांत बाबू, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचपने में सिखाते हैं हम लोग बच्चा के। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। इधर 2 के पावर 4। बेस सेम है ना, बेस सेम होता है तो पावर भी आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो x/2 के एक पावर बराबर 8 होगा सर। 4, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट तो इसी तरह से करो। समझ में आ रहा है गुनगुन? अब भोली, यस सर। आसान है ना बाबू। लोगरिथम से बहुत सारा बच्चा डरता है, कुछ नहीं, अगर आपको थोड़ा सा कुछ नहीं, लोगरिथम है ये नहीं है ना। खाली एक्सपोनेंट है, खाली एक्सपोनेंट है, खाली एगो बाबू लॉग लिख देता है, बच्चा डर जाता है। लॉग रहेगा, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, आंसर लूट लो, हो गया, खत्म हो गया, बात खत्म। लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा आता है बाबू समझ में? लक्ष्मी जल्दी लिखे। यस सर। हम्म मेरी बच्ची सब अच्छे हैं। सेकेंड मेथड उसी तरह से सोचना है आपको। √2 के पावर कितना चढ़ाओगे कि 16 हो जाए? √2 के पावर कितना चढ़ाओगे कि 16 हो जाए? जितना पावर चढ़ाओगे वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपको डायरेक्ट सोचेला बताते हैं। लक्ष्मी भी धीरे धीरे है ना तेज हो जाएगी धीरे धीरे। बेचारी हरियाणा में थी, एकदम बहुत ही ये थी।
2-2 घंटा का डोज मिलेगा ना तो हो जाएगी। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। समझ में आ रहा है गौरव शैतान? ये गौरव। हाँ सर। हाँ तो भैया जी को पढ़ाते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू 21 नंबर। सेकेंड मेथड कैसे सोचेंगे सर? देखो सेकेंड मेथड सोचने का आपको बताते हैं दूसरे एग्जांपल से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कोई आपसे पूछ दे, भोला मेरा लॉग है, समझो आप शांति से, 2 है 8 है, अब इसका वैल्यू कितना होगा? log 8 टू दी बेस 2। तो इसको कैसे सोचोगे? है ना, 2 हो गया सर, और यहाँ जो log का नंबर है उसको इधर लिख लो। अब सोचो 2 के पावर कितना चढ़ाओगे कि 8 हो जाए? जितना पावर चढ़ाओगे ना वही log का आंसर होता है। डायरेक्ट आप कैसे सोचोगे वो बता रहे हैं। तो ये सिंपल सा ऐसी अपने मन से वो एग्जांपल लेके बता रहे हैं, इसमें आप आसानी से सोच सकते हैं। और √2 में पावर चढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो देखो log 8 टू दी बेस 2 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखो? नीचे 2 हो गया, ये जो नंबर है इधर चल जाएगा। पावर में क्या होगा? तो यहाँ पे जो बाबू वैल्यू रहता है वही ना पावर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है कुछ, है ना, तो मान लेते हैं डब्बा, डब्बा में है ना, तो इस डब्बा में कितना पावर भरोगे कि 8 हो जाएगा? जितना पावर है ना करने पे 8 हो जाएगा वही इस लॉग का आंसर होगा। तो कितना पावर भरोगे? 2 के पावर 3 भरोगे। 2 के पावर 3 क्या होगा? 8 का। तो log 8 टू दी बेस 2 की वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसी तरह से सोचोगे, है ना। अगर इसको एक्सप्लेन करके बनाना है तो 3 आएगा सही में। हाँ देखो ना भोला कैसे। मान लो बाबू log 8 टू दी बेस 2 बराबर x, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखो। 2 हो गया, जो आंसर है इसको पावर चढ़ा दो, बराबर x कर दो। अब यहाँ से सोचो 2 के पावर x बराबर 2 8 को कितना? 2 के पावर 3, तो x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हो गया एक्सप्लेन करके, और ये हो गया डायरेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों में दो मेथड है। तो बुकवा में आप लोग को ऐसे दे रहा था, ये जो कहेगा log 8 टू दी बेस 2 की वैल्यू कितना है? तो मान लो x, अब x हो गया तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। 2 हो गया, जो इधर नंबर है पावर में आ जाएगा, 8 इधर चल जाएगा। 2 के पावर 1, 8 को 2 के पावर 3, बेस सेम है तो पावर वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, तो x/3। तो ऐसे एक्सप्लेन हो गया। अगर डायरेक्ट हमको सोचना है तो कैसे सोचोगे? तो यहाँ ऐसे सोच सकते, 2 है 2 लिख दो, आई जो log को नंबर है उसको इधर लिख लो। अब यहाँ पे सोचो इस डब्बा में कितना पावर रखोगे कि पावर रखने पे 8 है। 2 के पावर कितना चढ़ोगे? 8। जितना पावर चढ़ोगे वही log का आंसर होगा, 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 16 रहेगा, यहाँ पे मान लो 3 रहेगा, शांति से समझना है। यहाँ 27 है, तो इसको कैसे लिखोगे? इसी तरह से लिखोगे। डायरेक्ट कैसे निकालेगा? तो 3 हो गया, इधर बच्चा मेरा 27 लिखेगा, है ना। ठीक से 3 नीचे है, ये जो लौका होता है इधर। अब यहाँ पे सोचो इस डब्बा में 3 के कितना पावर चढ़ाओगे कि 27 हो जाएगा? जितना पावर चढ़ाओगे वही लॉग का आंसर होगा। तो 3 के पावर कितना चढ़ाएंगे कि 27 हो जाएगा? 3 के पावर 3 चढ़ाएंगे, 3 के पावर 3 ही ना रखेंगे, जो 3 है ना 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट इसी तरह से सोच सकते हो ना, डायरेक्ट सोच सकते हो। एक्सप्लेन करने का मन है तो इतना बराबर x मान लो, और फिर लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के x की वैल्यू निकाल लो। IGU-20 जैसे इच्छा वैसे सोल्व करो, है ना। तो इसका सेकंड मेथड कैसे करोगे? उसी तरह से √2 पे कितना पावर रखोगे कि 16 आ जाए, है ना। तो थोड़ा सोचना है ना, सोचना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट 21 नंबर बताते हैं, है ना, 21 बताते हैं। उसके बाद आगे इसमें कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। समझिए इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं बाबू, है ना। टीचर सब कॉम्प्लिकेटेड कर करके बच्चा को कंफ्यूज देते हैं। क्या है 21 नंबर? log 0.1 ये 1000 100। तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा काहे ले डरेगा? वैसी करेगा, लेट मान लेगा, log 0.1 log 100 टू दी बेस 0.1 बराबर x। अब इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरा बच्चा लिख लेगा। कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा, 0.1 नीचे हो गया, log का जो आंसर है वो यहाँ पावर में आ जाएगा, और ये जो नंबर है इधर चल जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। अब बच्चा मेरा फिर डरेगा? नहीं डरेगा। अभी बच्चा को मेरा सोल्व करे आता है। 0.1 को कैसे लिखेगा? 1/10 लिखेगा, पावर x लिखेगा। 100 को कैसे लिखेगा? 10 का स्क्वायर लिखेगा, है ना। 100 को 10 का स्क्वायर लिखेगा, 0.1 को 1/10 लिखेगा। नेक्स्ट
अब इसको 10 से नीचे है, 10 नीचे है ना जी, हाँ सर, 1/10 है, तो 10 के नहीं कुछ है भोला, 10 पे नहीं कुछ पावर है तो कितना समझा जाता है, 1 समझा जाता है। 1/10 के नहीं कुछ है नीचे तो पावर 1 समझा जाता है। तो अगर इसको ऊपर लेके जाओगे, 10 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या होता है, -1 हो जाता है। अरे मेरे लाल झाड़ खा के मर जाओ, 1/2 को क्या लिखते हो, 2 के पावर -1 लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बचपन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही सब होता है, 1/2 के 2 के पावर -2, 1/10 है, तो एक पावर क्या लिखोगे, 10 के पावर -1 लिखोगे, लिखोगे ना जी। कहा है सर, क्योंकि इधर 10 है, इधर 10 है, इसीलिए इसको भी 10 के फॉर्मेट में लिखना है ना, नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखोगे तो इक्वेट नहीं होगा, एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक, तो 1/10 को क्या लिखोगे, 10 के पावर -1 लिखोगे, ऊपर में एक्स है, एक्स दे दो, इधर 10 के पावर 2 हो जाएगा, है ना। अरे वही चीज मुंह में कह लेता है। ठीक, नेक्स्ट, अब पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, -1 × x है ना। ठीक सर, 10 के पावर -1 × x कितना, -x हो जाएगा। -1 × x कितना, -x कितना, 10 के पावर 2। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सेम होगा। बेस सेम है 10 10, तो -x कितना, -x 2, माइनस उधर जाएगा तो प्लस नहीं ना होगा, ये माइनस में हो जाएगा ना भला। ठीक, हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। इसमें कुछ नहीं, अगर आपका बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मुंह लटका रहा है, लिख लो, जहर खा के मर जाओ। -1 × x कितना, -1 × x है ना, तो यहाँ आगे कुछ नहीं है तो -1 × x, -1 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 कितना, -1, -1 इधर जाएगा डिवाइड, 2/-1, 2/-1 की वैल्यू कितना, -2, तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यही आपको सोल्व करना था, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। लिखिए आगे समझाते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, है ना। इसी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, तो कुछ नहीं है, खाली एक्सपोनेंट का खेला है, एक्सपोनेंट आता है तो आसानी से आ जाएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, ये अनुज थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में भोला। हाँ सर। ईशांत को बिहार बोर्ड का लगता रिजल्ट आ गया ईशांत बाबू। सर 31 को आएगा। 31 को आएगा। जल्दी लिखिए, गप नहीं किया जाता लक्ष्मी, खाली गप करने में लगे रहती हो। जल्दी लिखो लक्ष्मी। नेक्स्ट 22 नंबर वैसी है बाबू, यहाँ पे क्या है, 1000 है तो यहाँ 10 के पावर 3 लिखना है, x की वैल्यू -3 आ जाएगा। तो 22 बनाइएगा, हाथ पर चलाइएगा साइड थोड़ा सा, 22 चलाइएगा हाथ पर, 23 बोला, बताते हैं 23, लिखो जल्दी से। तो आपको हम लॉग सोल्व करेला बता रहे हैं ना, लॉग का बता रहे हैं, सोल्व करें, फिर इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी वगैरह, इतना समझ गया तो आगे कुछ है ये नहीं है। जल्दी लिखें, फिर इस जो कंडीशन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो कंडीशन है ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो 23 नंबर, इसी तरह से सोचेंगे सर, कह log 1/3 एक वैल्यू बतावा, है ना, तो इसी तरह से सोचेंगे। 23 नंबर, log 1/3 है ना। हाँ, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा काले, डरेगा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, मान लेगा लेट log 1/3 बराबर x। अब बच्चा क्या करेगा, इस लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेगा, कैसे लिखेगा, नीचे में 3 है तो 3 लिखेगा, एक्सपोनेंशियल पावर आएगा x, पावर यहाँ पे आएगा तो पावर कौन आएगा, तो जो लॉग का आंसर है वही पावर x आएगा।
ये जो है इधर 1/3 चल जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। नेक्स्ट बोला 3 के पावर x, 1/3 को बच्चा क्या लिखेगा, 3 के पावर -1। 1/3 को 3 के पावर -1 लिखा जाता है कैसे। अरे मेरे लाल, 1/3 ये पावर 1 है, 3 ऊपर जाएगा तो पावर 1 क्या हो जाता है, निगेटिव पावर आता है, ऊपर में निगेटिव रहता था, नीचे करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे में पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। ये तो जानबे करता है। बेस सेम है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेम है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो यही x की वैल्यू होगा। डायरेक्ट भी सोचे 3 के पावर कितना रखोगे कि 1/3 आ जाए, -1 रखोगे पावर में तो 1/3 हो जाएगा। 24 नंबर सिखाते हैं। आसान सा बाबू, खाली बच्चा डरता है ना, ऐसा कुछ नहीं इसमें। गौरव थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में, बोला गौरव क्या देख रहा है जी, एक गौरव शैतान। अब भोला गौरव क्या देख रहा है क्या जी, सर? क्या देख रहा था जी। कुछ नहीं। एग्जाम खत्म हो गया, स्कूल बंद है जी गौरव। हाँ बंद है सर। तो मेरा वाला सब जो कार्यक्रम था वो कंप्लीट करके रखा है। हाँ सर आएंगे, आऊंगा अप्रैल में तो चेक कर लीजिएगा। जाइएगा कब, जाने का फिक्स नहीं है सर अभी। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। आगे समझो, आगे 24 25 26 का कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझाते हैं। देखो लॉग आप लोग को बुक में इसी लिखा रहेगा, log n टू दी बेस a बराबर x है, तो n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, a क्या होना है पॉजिटिव, और नीचे में बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो सर डिफाइन नहीं होगा। कैसे सर, उसी से रिलेटेड 24 25 26 क्वेश्चन है। जो भी 24 25 26 है बोला, बेस में क्या 1 है, बेस में क्या 1 है, बेस में क्या 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ, बेस की वैल्यू जो a है, ये तो कंडीशन ध्यान देना है ना। आप लोग को कंडीशन ध्यान नहीं दोगे गलत हो जाएगा। बे यहाँ पे है ना जो नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो है यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो सर तो ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। कैसे सर, कैसे बता रहे हैं, वही चीज सीखो है ना। बाकी दो और कंडीशन से क्वेश्चन करवाते हैं मेरे लाल। लॉग n टू दी बेस a बराबर x है ना, तो क्या कहता है n की वैल्यू पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, और साथ साथ a पे कंडीशन पॉजिटिव के साथ साथ 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो, जैसे इसमें 1 है 1 है 1 है ना, तो डिफाइन नहीं होगा। कैसे बता रहे हैं कैसे, 24 नंबर है ना। नेक्स्ट बोला 24 नंबर, log a टू दी बेस 1, ये है ना log a टू दी बेस 1। मान लो, है ना, मान लो लेट log 8 टू दी बेस 1 बराबर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। 1 हो गया, ये जो इधर x log की वैल्यू वही यहाँ पावर चढ़ेगा बराबर 8। अब आप दिन भर रात भर सोचते रहो, है ना बाबू, दिन भर रात भर सोचते रहो x के पावर क्या रखोगे कि सोल्व करने पे 8 हो जाए। 1 के पावर x है ना जी, है ना। अब सोचते रहो x के पावर यहाँ कौन सा नंबर रखोगे कि जिसको सोल्व करने पे 8 हो जाए। x के पावर 1 रखोगे, 1 के पावर 1, x के पावर 2 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, x के पावर 3 रखोगे, 1 का पावर 3 1। मतलब x का यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, जो वैल्यू रखने पे आपको 8 हो जाए। बात समझ में आता है। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। लॉग है ना, लॉग n टू दी बेस a, तो a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। यदि 1 हो गया तो सर, तो 1 अगर हो गया भोला मेरा, तो वो लॉग डिफाइन नहीं होगा। कैसे, अरे मेरे लाल, लॉग मान लेते इतना बराबर x, ऐसे ना सोल्व करते आ रहे हैं। अब ये 1 हो गया, ये जो नंबर होता है पावर में आ जाएगा, इधर 8 इधर चल जाए। अब यहाँ पे सोचो इसको क्या आप सोल्व कर सकते हो, हिम्मत है।
एक्स के पावर क्या यहाँ रखोगे एक्स के जगह कि जिसको पावर करने पे 8 आ जाए। तो 1 के पावर कोई भी नंबर रखोगे ना जिंदगी में कभी 8 नहीं आएगा। सोचते रहना 1000 2000 3000 1 के पावर कुछ रखो ना कभी नहीं 8 आएगा। तो ये क्या है डिफाइन नहीं है। क्या है नॉट डिफाइन है। ये क्या है नॉट डिफाइन है। बात समझ में आता है इसीलिए यहाँ कंडीशन लिखल है ए नॉट इक्वल टू 1। 1 होगा तो लॉग मेरा डिफाइन नहीं होगा। क्या होगा डिफाइन नहीं होगा है ना। ये क्या होगा नॉट डिफाइन है ना। नहीं समझ में आया। देखो 25 नंबर बता रहे हैं 25 नंबर बता रहे हैं ना 25 नंबर क्या है सर log 100 टू दी बेस 1 बराबर कितना नहीं है वैल्यू निकालने का मानो श्रुति शैतान लेट log 100 श्रुति शैतान टू दी बेस 1 बराबर x। इसको log के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेगा बच्चा मेरा 1 लिखेगा जो इधर x है वही इसके माथा पे चढ़ाएगा। आई 100 हो गया। अब सोचो 1 के पावर कौन सा नंबर रखोगे जिसको पावर करने पे स्क्वायर क्यूब करने पे आपका कितना आ जाए 100 आ जाए। दिन भर सोचते रहो जिंदगी भर सुबह से शाम तक मिलेगा तो बताना। किसी को अगर मिलता है इसके बारे में जानकारी अगर कुछ प्राप्त होती है तो कृपया संपर्क करें 7301773131 पे है ना। ठीक नहीं मिलेगा सर 1 का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बाबू जिसको पावर रखने पे 100 आएगा कभी आइबे नहीं करेगा। होगा तो बताना कॉल करके ठीक है ना। तो इसीलिए डिफाइन नहीं है। ये क्या है डिफाइन नहीं है। तो ये जो भी 1 वाला है ना ये सब सारा का सारा लॉग क्या है डिफाइन नहीं है नॉट डिफाइन। बात समझ में आता है काहे कंडीशन लिखा गया है। हाँ सर इसीलिए यहाँ कंडीशन लिखा है। बाकी दो बताते हैं इसको राइट डाउन करो। एक को ये भी वैसी होगा 26 भी उसी तरह से होगा। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी मिलती है तो कृपया कांटेक्ट करें। मिल जाएगा बाबू भोले खोजना बाबू गुनगुन। ठीक है लक्ष्मी खोजिएगा भोली लक्ष्मी 1 के पावर कितना रखोगे बाबू कि 100 आ जाए 100 आ जाए 8 आ जाए। खोजना बाबू बैठ के रात भर सोचना जल्दी लिखिए। आता है समझ में आर्यन जी। हाँ तो सर बोला आता है। हाँ हाँ बाबू अब बुक वाला क्वेश्चन बनाओगे तो 50% बनेगा बाकी फिर आगे पढ़ो जल्दी लिखिए। सर ये नेक्स्ट बाकी भोला करके लाना है। क्या लाना है। सर बाकी करके लाना है जो बच गया। हाँ 21 इसमें करना क्या है डिफाइन नहीं है आगे दे रहे हैं 27 28 एक दो को देते हैं बनाना तो थोड़ा दिमाग लगाना। 27 नंबर log -2 4 इसकी वैल्यू बताना log 4 टू दी बेस -2 सोचना जिस तरह से बताएं उसी तरह से सोचना। log -2 के वैल्यू -4 log -4 टू दी वैल्यू -2 ये भी डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट log -2 के वैल्यू 8 -2 के पावर कितना रखोगे कि 8 आ जाए। ये भी डिफाइन नहीं होगा भोला है ना। ठीक सर दिमाग लगाइएगा थोड़ा। एगो और देते हैं 2 के पावर -8। सर जब डिफाइन ही नहीं होगा तो देख ही रहे हो। देखो ना दिमाग लगाओ ना हो सकता है हो जाए वो कौन सा बड़ी बात है। या इसको 8 16 कर दो -16 -2 के पावर ऐसे कर दो -2 के पावर 16 कर दो है ना। देखो है ना चारे चारे को दिमाग थोड़ा लगाओ फिर हम लोग बताएंगे इसको आगे पढ़ाएंगे है ना पढ़ाएंगे आगे। सर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। बाय सर। किसका गुड खाली इवनिंग क्वेश्चन का सर। भोला गुड इवनिंग क्वेश्चन का खाली बाबू शांत भोला
बनाओ ना के भेजता नहीं ईशांत। कल वाला भी 2-3 को क्वेश्चन भेजे थे, नहीं भेजा ईशांत बोला। ए ईशांत बाबू, बाय सर। बना के भेजिए बाबू। गुनगुन बोली, समझ में आया गुनगुन की नहीं है जी? आ गया सर। हाँ तो डर रही थी, बोली आज सर नहीं समझ में। ऐसा कुछ नहीं होता बाबू, पढ़ाने का तरीका आसान होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज वही पढ़ेंगे ना?